तो उसको फिर एक बार उभार दिया जाए और नौजवानों को जेल भिजवा दिया जाए। कि मुल्क का मुसलमान अपोजिशन नहीं है तो उसको अपोजिशन की तरह ट्रीट न किया जाए। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि साहब 25 करोड़ की आबादी है लेकिन उसका लीडर कोई नहीं है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई अगर हम किसी बात को समझ रहे हैं, बात उस वक्त सीए अकेले नहीं था, उस वक्त एनआरसी भी था और एनपीआर भी था। वो क्या था कि भारत का संविधान ये कहता है कि आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकते। गलत है। दहेज निरोधक अधिनियम इस देश में बना, पूरे देश के भाजपा और तमाम हिंदू भाई हमारे दहेज लेते हैं, खुल के लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं कि हमको गद्दा मिला, हमको फ्रिज मिला, हमको सब कुछ मिला। फिर आपके कानून बनाने का मतलब क्या है? डैश पर बैठे हुए हैं। जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण कराया था, याद है आपको? 1972 में उस आत्मसमर्पण दुनिया हिल गई थी। साहब कुछ चीज़ें वादे हुई हैं और जाहिर है कि जब हम ये मुज़ाकरा कर रहे हैं तो इसलिए कि अगर कहीं कुछ परेशानी है, कहीं कुछ शक है, शुबहात हैं, जाहिर है तो ये मुज़ाकरा इसीलिए होता है कि आप उसको जाहिर करें, बताएं, कुछ बात आप बताएं, कुछ बात हम बताएं। तो ये जो सिलसिला है, बजाय ये कि उस पर सियासत हो, बल्कि सियासत के बजाय समझना ज़रूरी है कि उसको समझा जाए कि मसला कहाँ पे। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैज़ साहब। देखिए, जहाँ तक अक़लियतों का सवाल है और बिलखुसूस मुसलमानों की बात है, तो मुझे लग रहा है जब से मैंने होश संभाला है, देख रहा हूँ कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपोजिशन में लाके खड़ा कर दिया जाता है और ऐसा लग रहा है कि मुसलमान अपोजिशन के लिए बना हुआ है। बस उसको हर जगह जो है वो ढाल की तरह, हर जगह इस्तेमाल करने वाली चीज़ की तरह बस उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। कैसे करके? कितने लोग सीए में प्रोटेस्ट में गए थे, किन किन पार्टियों के लोग लीडर गए थे, ज़रा बताएं। नौजवान हमारे जेलों में हैं, कितने लीडरान ने उनकी पैरवी की, कोई बताएगा? लेकिन आज जब चुनाव है तो उसको फिर एक बार उभार दिया जाए और नौजवानों को जेल भिजवा दिया जाए। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए जलाल भाई कि मुल्क का मुसलमान अपोजिशन नहीं है तो उसको अपोजिशन की तरह ट्रीट न किया जाए, बल्कि बाज़ाब्ता जो है वो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, बराबर का हकदार है और उसे हक हासिल है कि वो अपने तौर पर फैसला ले, ना ये कि वो किसी के गाइडेंस पर चले, आगे बढ़े। आज ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि साहब 25 करोड़ की आबादी है लेकिन उसका लीडर कोई नहीं है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? कोई बताएगा? कौन है इसका जिम्मेदार कि 25 करोड़ आबादी का लीडर नहीं है? मैं समझता हूं उसकी वजह यह है कि हम दूसरों के पीछे चलते रहे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़े लिखे, लोग हैं, मौजूद हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, करूंगा जनाब फजील साहब से, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो तशरीफ़ लाएं, टीवी डिबेट में भी आप शिरकत करते हैं, और एक सेहतमंद गुफ्तगू, बजाय ये कि कोई सियासी गुफ्तगू हो, कोई इधर उधर की बात हो। अगर वाकई कहीं कोई लग रहा है कि गुंजाइश है कि उस पर बात हो, तो जाहिर है कि जब हम सरकार में कहीं ना कहीं थोड़ा से ही शायद हिस्सा है, लेकिन हम वो बात पहुंचा सकते हैं। वो बात हमारे पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी ब्रिजमोहन साहब मौजूद है, श्रीवास्तव जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कहीं कोई किसी को शक होगा वो ज़रूर वहाँ तक वो बात पहुँचाएंगे। जनाब फजील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मुमताज़ भाई। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छी बात है कि हम लोग एक पार्टी के बैनर तले एक बहुत ही जिम्मेदार मौके पर बैठे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, हम लोग कोई सियासत नहीं करेंगे, पक्की वादा कर रहे हैं। एक वादा आपसे भी ले रहे हैं कि अगर हमारी किसी बात का बुरा लगे तो उसे भी आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जब बात होती है तो खुल के बात होनी चाहिए। हम आपको खुश करें और आप हमें खुश करें और हम लोग की दावत खाएं और इफ्तार करें चले जाए, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, एनपीआर, एनआरसी और सीए, ये तीन 2019 में जो आंदोलन, बार बार मुसलमानों पे ये आरोप लगता है
कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई अगर हम किसी बात को समझ रहे हैं, बात उस वक्त सीए अकेले नहीं था, उस वक्त एनआरसी भी था और एनपीआर भी था। और विरोध किस बात का हो रहा था? पहली बार इस देश के अंदर संविधान के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो भारत के हर नागरिक को विरोध करने का हक है। और हम लोग का विरोध क्या था कि भारत का संविधान यह कहता है कि आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकते। यह कहता है कि नहीं कहता है? तो जब आप पूरे देश के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को आप नागरिकता देने या नागरिकता लेने, दोनों के मामले में आप जात, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं कर सकते। हमारा विरोध तो यह था। हम इस बात के लिए कभी नहीं कहे कि आप कानून मत बनाओ। कानून तो यूबीआई पीएबी बना हुआ है। 1200 लोग जेल में है, जिसमें 700 आदिवासी हैं, 400 मुसलमान हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। पीएमएलए कोर्ट, जहां पे लोग जेलों में सड़ रहे, 1000 रुपए का लेन देन में कोई फर्क पड़ा है तो बहुत से गलत कानून बने देश के अंदर, जहां अपने दुश्मनों को अपने जेल में डालने की साजिश रची जा रही है। तो कानून तो बहुत से इस देश में गलत है। दहेज निरोधक अधिनियम इस देश में बना, पूरे देश के भाजपा और तमाम हिंदू भाई हमारे दहेज लेते हैं, खुल के लेते हैं और फोटो खिंचाते हैं कि हमको गद्दा मिला, हमको फ्रिज मिला, हमको सब कुछ मिला। फिर आपके कानून बनाने का मतलब क्या है? आप मृत्यु भोज अधिनियम 1960 नहीं कर सकते आप मृत्यु भोज, हम भी 40वां नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कभी किसी ने पूछा कि इस कानून का क्या मतलब है? आप कानून बनाते रहो। इस कानून की बुनियाद कहां पड़ी? मैं फिर माफी मांग रहा हूं मुमताज भाई, इस कानून की बुनियाद कहां पड़ी? जब एनआरसी आसाम में हुई और 20 लाख लोग एनआरसी में शामिल किए गए, जिसमें 14 लाख हमारे हिंदू भाई थे और 6 लाख मुसलमान भाई थे। तो 14 लाख के लिए तो आप कानून लाकर उनको नागरिकता दे दिए। वो 6 लाख का क्या होगा? और 20 लाख वो कौन लोग थे? आपको याद होगा, तमाम सीनियर हमारे डैश पर बैठे हुए हैं, जनरल नियाजी की 1 लाख सेना को इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण कराया था। याद है आपको? 1972 में उस आत्मसमर्पण दुनिया हिल गई थी कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 1 लाख सेना को बाहर निकाल करके वो लोग बंकर बना के रख रहे थे। जनरल नियाजी की 1 लाख सेना हाथ खड़ी करके बाहर आई। 20,000 बांग्लादेश के गांव खाली कराए गए थे। उस 20,000 गांव के लोगों को भारत में इंदिरा गांधी ने जगह दी थी। जिस तरह से लंका जीतने के लिए आपने विभीषण का सहारा लिया, हमारे देश ने भी इस देश को, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने के लिए 20,000 हिंदू, मुसलमान सभी के लोगों को गांव खाली करा करके उनको भारत में रहने की जगह दी गई। अब 40 साल के बाद आप उनके बच्चों का अपमान कर रहे, उन्हें घुसपैठिया कह रहे। आप जिसके बाप दादाओं ने हमारे देश पाकिस्तान और भारत के किसका साथ देंगे, उन्होंने भारत का साथ दिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज उसके औलादों को आप घुसपैठिया करके उनका अपमान कर रहे, उनका तिरस्कार कर रहे। इस बात का विरोध है हमारा, और हक है हमको विरोध करने का। यह संविधान इजाजत देता है हमको विरोध करने का। ये 2 करोड़ लोग श्रीलंका से तमिलनाडु में आके रह रहे, 2 करोड़ लोग, जब शांति सेना राजीव गांधी ने भेजा था। 2 करोड़ लोग भारत में रह रहे, उनको आप तो एक बार भी घुसपैठिया नहीं कहते, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। ये तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर जो बातें हो रही हैं, हम कब तक पर्दा डालते रहेंगे? यही काम तो कांग्रेस की सरकार ने भी किया और आप भी यही काम कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि जो मुसलमान सड़कों पर उतरा और 19 में उतरा, वो तो सिर्फ पर्दा हटाने के लिए उतर रहा है, उसमें बुरा मानने की बात नहीं। जब आप 14 लाख हिंदू भाई को, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, और आपने कहा एक फौजी, हमारे रिटायर्ड फौजी को नागरिकता छीन ली गई जब एनआरसी हुआ आसाम के अंदर। ये जो सारे मसले हैं, सवाल कानून का नहीं है। कानून का इस्तेमाल किस पर होगा, सवाल ये है। मैं मुख्तसरी करना चाह रहा हूं और बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमको ये मौका मिला बोलने का। और कोई हम बिल्कुल इस कानून के खिलाफ नहीं। भारत 302 में तमाम बेकसूर लोग जेलों में सड़ रहे, वो भी कानून अच्छा है, लेकिन हजारों लोग जेलों में सड़ रहे। 300 कौन सी धारा इस देश के अंदर? हमारे चीफ जस्टिस यूए ललित साहब ने कहा कि 98%, जनाब जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, यूए ललित साहब ने कहा कि 98% केसेस छूटने वाले हैं। ये तो भारत सरकार के तमाम सरकारों को बहुत बड़ी चुनौती दे दिया उन्होंने कि आपकी मशीनरी इतनी करप्ट है, इतने गलत है, आपका इन्वेस्टिगेशन इतना लो स्टैंडर्ड का है कि 98 बेगुनाह लोगों को आपने जेल में डाल रखा है। तो कानून तो सारे गलत है।
कानून सारे सही है, लेकिन इस्तेमाल जगह जगह पर कहीं गलत कहीं सही सब कुछ होता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग को जो डर है मोहतरम, डर इस बात का है कि जब इस कानून का इस्तेमाल होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो। तो कोई कानून में ऐसा पुख्ता कानून बनना चाहिए कि कहीं से भी किसी को कोई फंसाने, और हमेशा गरीब को फंसाया जाता है। आज जेलों में कौन सड़ रहा है? जिसके पास, बस एक मिनट, जेलों में कौन सड़ रहा है? जो जिसके पास पैसा देने को वकील का फीस नहीं, वो लोग जेलों में सड़ रहे हैं। ये कानून में कहीं अब तो क्लियर हो गया, 4 साल में इतनी डिबेट हो चुकी है इस पर, ये तो सबको पता है कि सीए, फिर हमको तो ये मीटिंग की भी जरूरत नहीं थी। सीए कानून बिल्कुल इस देश के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो 14 से पहले आए, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारा संविधान कहता है कि कोई भी कानून बनाइए, धर्म, मजहब, जात भेद, लिंग भेद नहीं होना चाहिए, सबके लिए बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।